सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य अंतर्गत रांची जिला के मांडर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है और मांडर उपचुनाव में क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मतदान करने का मन बना लिया है। प्रचार प्रसार में, अभियान में एवं जनसंपर्क से बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मतदाताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि चोरी और सीनाजोरी, राज्य की अकूत संपत्ति को लोगों ने लूटने का काम किया, अपने तिजोरियों में भरने का काम किया और जब आय से अधिक संपत्ति हुई तो फिर चोरी के आरोप में पकड़े गए, मुकदमा हुआ, उनकी सदस्यता चली गई और जनता के बीच जाकर घड़ियाली आंसू बहाने का लोग काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है। आपने देखा हुआ पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से यूपीए गठबंधन को, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को गांव की जनता ने नकारने का काम किया है। अधिकांशतः जगहों में भारतीय जनता के समर्थित कार्यकर्ता मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे बने हैं और आने वाले दिनों में और बनने वाले हैं। और इससे स्पष्ट संदेश गया है कि गांव के लोगों ने इस सरकार को नकारने का काम किया है। जिस प्रकार से 2.5 वर्ष पहले जनता के बीच जाकर के झूठी बातें, झूठी घोषणा करके लोगों को धोखा दे करके कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के लोगों ने बरगलाने का काम किया था, जनता भी इनकी बातों पर आकर गुमराह हो गई थी। लोगों ने मांडर से जिताने का काम किया था, लेकिन 2.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने मांडर विधानसभा अंतर्गत आने वाले किसी भी गांव, किसी भी टोला, किसी भी मोहल्ला में 2.5 कदम भी विकास के कार्य चल नहीं पाए। लोगों, युवाओं में काफी आक्रोश है कि जिस प्रकार से लोगों ने कहा था कि हम युवाओं को 1 वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता जो बीए किए उनको 5,000, स्नातकोत्तर किए उनको 7,000 रुपये देने का काम करेंगे। आज गांव की जनता, गांव की युवा सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहती है। क्षेत्र में लोग पूछ रहे हैं कि कहां गया बेरोजगारी भत्ता, कहां गया रोजगार। जनता से कांग्रेसियों को आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रचार में गए हुए थे, हेलीकॉप्टर का, शहर के हेलीकॉप्टर दिखा करके लोगों को जुटाने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जनता ने जवाब देने का काम किया। चूंकि सड़क से चल के जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी, जनता के बीच इनको गुजरने की ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। ये मुंह छिपा करके हेलीकॉप्टर में जा करके लोगों के बीच बात करने का काम कर रहे थे, लेकिन जनता जान चुकी है कि लोग ठगरे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और फिर मांडर की जनता के बीच जाल बिछा करके लोगों को फंसाने का, फिर लालच देने का काम किया है। लेकिन मांडर की जनता बखूबी जान रही है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली राज्य की सरकार, रघुवर दास की सरकार, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा मांडर विधानसभा अंतर्गत, अब मांडर से टांगर बसली जाए, नरकोपी जाए, आप बेड़ों से लापुंग जाए, लापुंग से आप शीशे निकले या शीशे से चट्टी जाए या बूढ़ा खुखरा जाए, किसी भी तरफ जाएंगे तो लगेगा कि हम कश्मीर के घाटियों में हम सफर कर रहे हैं, कश्मीर के बीच सड़कों पर सफर कर रहे हैं। चौड़ी सड़कें, चिकनी सड़कें जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाई गई थी, वो सड़कें आज भी दिखाई पड़ रही है। बीच जंगलों के बीच में चौड़ी सड़कें बनाई गई थी, आज वो सामने जनता के बीच अपनी हंसिया दिखा रही सड़कें। जनता पसंद कर रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और भारतीय जनता का प्रतिनिधि इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। गंगोत्री कुजूर क्षेत्र की हमारी प्रत्याशी हैं,
हमेशा जनता के बीच रहती है, जनता के सरोकार में रहती है, जनता का सेवा करने का काम करती है। आज हाथों हाथ उस क्षेत्र की जनता, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, हाथों हाथ लपकने का काम लोग कर रहे हैं। पूरा बांडर विधानसभा में भाजपा मय का लहर पूरा चला हुआ है। सारे लोग बोलने के लिए मजबूर हैं कि यदि जनता का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा कि जनसंपर्क करने के लिए हमारे सभी प्रमुख नेता सड़कों में उतर करके जनता के बीच में एक तरफ जाने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हो, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी हो, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हो, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हो, आज के सुप्रीमो और दिल्ली के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान सुदेश महतो जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हमारी भाजपा की यहाँ के मेयर आशा लकड़ा जी हो, सांसद समीर उरांव जी हो, सभी लोगों ने जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में साझा करने का काम किया, उनकी बातों को सुनने का काम किया है। जनता ने उनका हृदय स्वागत किया है और उनकी बातों को सुनने का काम किया है। तो दूसरी तरफ जैसा कि हमने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया हेलीकॉप्टर में सैर कर रहे हैं और जनता की बातों को सुनने का काम करिए, उनका दुख दर्द को बांटने का काम करिए। लेकिन उनको जनता का दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने आप दुख से परेशान रहते हैं कि हम कैसे अपनी तिजोरी को भरने का काम करें। आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर यह बात उभर के आई है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी के मदद से चलने वाली सरकार, उनके समर्थन से चलने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता की जो अकूत संपत्ति है, जनता की जो गाढ़ी कमाई है, उसको लूट करके तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जिसका ताजा उदाहरण है कि हाल के दिनों में करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ के पदाधिकारी के यहाँ पकड़ाए गए। तो किसका पैसा था? जनता का पैसा था। वहां के जो जनप्रतिनिधि हुआ करते आज काफी गुस्से में, आक्रोश में हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मांडर की जनता ने ठान लिया है, न किसी के धमकी के दबाव आने वाले हैं, न किसी से डरने वाले हैं। सभी लोगों ने एक स्वर से कहने का काम शुरू कर दिया है कि हम उसी का साथ देंगे जो जनता का विकास करता है, क्षेत्र का विकास करता है, जो जनता के बीच दुख दर्द बांटने का काम करता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी, आरजेडी पार्टी वंशवाद के नाम पर राजनीति करती है, उनका किसी का कोई चिंता नहीं है। पूरे मांडर विधानसभा से 60 साल 70 साल से कांग्रेसी वहां पर उस क्षेत्र का काम करते आ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के कांग्रेसियों को टिकट नहीं दिया गया। टिकट किसको दिया गया? तो वंशवाद का बढ़ावा देने के लिए, जिन बच्ची को जनता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कभी जनता के बीच गई नहीं, जनता के बीच दुख दर्द में कोई सहयोगी नहीं रही, वैसे साधारण बच्ची को, वो सबूक बच्ची है, उस बच्ची को जनता के बीच में वोट मांगने के लिए उतार दिया गया है। आखिर जनता के लिए क्या काम करेगी? दूसरी तरफ गंगोत्री कोजी जो हमारी कार्यकर्ता है, जो बांडर की जनता के बीच में हमेशा सालों भर जनता के बीच रहती है और जनता के दुख दर्द में शामिल होने का काम करती है। आप देख रहे हैं एक तरफ तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ भी आम जनता में आक्रोश है, जिसका परिणाम इस चुनाव में राज्य के सत्ताधारियों को भुगतना पड़ेगा। किस प्रकार का भेदभाव करने का सरकार काम करती है। हाल के दिनों में अनेक प्रकार की घटनाएं घटी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से मेन रोड में खुला तांडव किया गया, किस प्रकार से हमारे मंदिरों में हमला किए गए, हमारे पुरोहितों, जो हमारे पंडित समाज के लोग, उनको अपमानित करने का काम किया गया। किस प्रकार से हमारे प्रसाद के जो ठेले वहां पर लगाए जाते हैं उनको पलटने का काम किया गया। आखिर ये कौन लोग हैं? आखिर सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार से पूछना चाहते हैं कि यदि उस लोगों पर कार्रवाई नहीं करिएगा तो जनता इसका जवाब मांडर के चुनाव में देने का मन बना चुकी है। इसका सजा आपको जनता देगी। दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ एक अपना रथ को चला रहे हैं, गांव के एक जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ राज्य की सरकार अपना परिवार, अपना शुभचिंतक, अपना मित्र का विकास में लगे हुए हैं। एक भी कार्य
वर्तमान राज्य की सरकार के पास नहीं है जो जाकर के जनता के बीच बोलने का काम कर सकती है कि पूरे राज्य या महानगर विधानसभा अंतर्गत कौन सा काम 2.5 वर्षों में करने का काम किया है। एक भी काम गिनाने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। गुस्सा है जनता में, आक्रोश है। एक स्वर में लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जो जनता के बीच काम किया था, जो जनता को सेवा देने का काम किया था, लेकिन सेवा तो नहीं दे पाए, परंतु जो सेवा मिल रही थी उसका अधिकार को छीनने का काम किया गया। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के माध्यम से, आशीर्वाद योजना के माध्यम से प्रत्येक किसानों को 5 एकड़ पे 25,000 और 1 एकड़ पे 5,000 रुपया मिल रहा था। यह वर्तमान सरकार सब सत्ता में आई तो सबसे पहले किसानों का हक मानने का काम किया, लूटने का काम किया, छीनने का काम किया। तो इस प्रकार से दूसरी तरफ कोरोना काल में जिस प्रकार से हमने देखा कि मुफ्त राशन, एक परिवार के एक सदस्य को 5-5 किलो राशन मुहैया करा गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो दूसरी तरफ राज्य की सरकार उस चावल को माफियाओं के माध्यम से, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से माफियाओं के बीच बेचने का काम करी। आप ही के चैनल में चला था, हम लोगों ने देखा था बोरिया बदल बदल करके माफिया वहां पर सुतली का बोरा में जाता था चावल, प्लास्टिक के बोरे में पलट करके लोग बेचने का काम करे। कैसी सरकार है? किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? जनता हेमंत सरकार के विकास विरोधी चेहरा और भाजपा सरकार के विकास के प्रति समर्पित होकर कार्य करना, ये दोनों बातों जनता को समझ में आ रही है। निश्चित रूप से इस प्रकार से हम लोग क्षेत्र में विगत बहुत दिनों से लगे हुए हैं और जो वहां का रुझान है, जो जनता की इच्छा है, जो वहां की जनता बोल रही है, आम जनता में जनता सड़कों पर उतर के कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मांडर की बेटी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने का काम करेगी, भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। झारखंड जनता ने मन बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी को जमानत जब्त होगा, वो भारी मतों से हारने का काम करेगी, जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। दूसरी तरफ भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती गंगोत्री कुजूर को उपचुनाव में आदिवासी, मूलवासी और सभी राष्ट्रवादी सोच वाले मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी, मैंने पहले कहा, सभी समाज, सभी वर्ग, चाहे कोई भी जाति, कोई भी समाज है, सभी लोगों ने मन बना लिया कि इस बार गंगोत्री कुजूर को, जो मांडर की बेटी है, जो मांडर की बहन है, उसको हम लोग रिकॉर्ड मतों से जिता करके कांग्रेस का जमानत जब्त करने का काम करेंगे और कांग्रेस मटिया मेट मांडर में होगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल फिर खिलखिला के खिलेगा और रिकॉर्ड मतों से गंगोत्री कुजूर जीतने का काम करेंगी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।